पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान ने अपनी संसद में लंबा भाषण दिया। ड्रोन से लेकर अफगानिस्तान मुद्दे तक अमेरिका को बहुत बातें भी सुनाई। इमरान का गुस्सा देखकर संसद में जमकर तालियां बजी। पाकिस्तान को भी बड़ा मजा आया, लेकिन कई लोग हंसे भी। अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं, इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप। वजीर आजम ने नेशनल असेंबली में 86 मिनट की स्पीच दी। चुन चुन कर इमरान खान ने वो सभी मुद्दे उठाए जो पाकिस्तान की आवाम, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को बहुत पसंद है। यही वजह है कि इमरान ने अपनी तकरीर में सबसे ज्यादा वक्त अमेरिका, अफगानिस्तान और ड्रोन अटैक को दिया। वो जो पीरियड था असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान से मिलिट्री बेस की डिमांड की थी। इमरान एक टीवी इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कह के मना कर चुके हैं। सिर्फ इमरान ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ड्रोन हमले से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसलिए असेंबली से इमरान ने एक बार फिर ड्रोन पर पाकिस्तान के मन की बात की। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बैजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हरकुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्परर था। दो सुपर पावर्स थे। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। अब सोचें कि एक छोटा सा, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखे, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी। तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गया। देखिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है।
स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में तब पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो एक हमने एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी जिंदगी में जो मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूं। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है। अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें। वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जो मीटिंग्स हो रही थी जब वहां फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे, वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही, इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक